नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य मंत्री रहे मौजूद। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ओडिशा के बने पर्यवेक्षक। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का अक्टूबर और नवंबर महीने में होगा आयोजन। सरकार और खेल विभाग तैयारी में जुटे। देहरादून में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 2021 के पेपर लीक प्रकरण में 47वें आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 50,000 का इनाम घोषित। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रशासन तैयार। 15 मार्च से फॉगिंग अभियान होगा शुरू। फॉगिंग को लेकर कई टीमें की गई गठन। देहरादून में 23 सालों में यूकेडी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सौंप रहे ज्ञापन, नहीं हो रहा समस्याओं का निराकरण। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के मुख्य पुजारी को ज्ञापन सौंप लगाई गुहार। विकासनगर में तिब्बती शरणार्थियों ने मुख्य बाजार में निकाला शांति जुलूस। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से की मांग, कहा तिब्बत को आजादी दिलाए सरकार। देहरादून में एसटीएफ की टीम के हाथों मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 करोड़ 10 लाख तक स्मैक बरामद। हल्द्वानी में बीएसएनएल टावर लगवाने के नाम पर स्थानीय लोगों से कराई मजदूरी कराकर नहीं किया भुगतान। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीएसएनएल कार्यालय के बाहर दिया धरना। हरिद्वार में महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। साइबर ठगी के शिकार से आहत होकर उठाया कदम। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और रेखा आर्य मौजूद रहे। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में उत्तराखंड सेवा नीति को मंजूरी, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत नीति संशोधन, 5 दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम के आयोजन पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तीसरा हमारा मत था, ये हमारा ऊर्जा विभाग का मत था। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना चल रही है उसके जो पुनर्स्थापन उसका किया जाना है, उसके बारे में एक नीति आज ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई। और उस नीति में चूंकि मजदूरी दर जो है अब पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है, उसको संशोधित करने का और कुछ अन्य भी संशोधन है। इसका विस्तृत कैबिनेट नोट हम आपको, इसका विस्तृत प्रेस नोट हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। इस पे भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। हरक सिंह रावत हरिद्वार से टिकट के दावेदारों में शुमार थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि हरक अब चुनाव नहीं लड़ने वाले। हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी गंभीर संकट में डाल दिया था। अब हरक सिंह रावत को उड़ीसा शिफ्ट करने के बाद हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम साफ हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में अभी होने वाले प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक सीनियर नेता हैं। वो कई बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी हरिद्वार से लोकसभा की तैयारी भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस ने उनको उड़ीसा में भेज दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस भी उनको सीरियस नहीं ले रही है। और जिस तरीके से उनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का मुकदमा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। और ये हरक सिंह जी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा क्यों भेज दिया, किस कारण से भेजा। और मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में अब हरक सिंह रावत की पारी समाप्ति की ओर है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बयान देते हुए कहा कि पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग कमेटी से नाम फाइनल हो रहे हैं,
वैसे वैसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये नाम भेजे जा रहे हैं और उन नामों की घोषणा पार्टी की तरफ से की जा रही है। हमारा प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटें डिक्लेयर हुई हैं और अब लगातार डिक्लेयर होती जाएंगी। सारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम आ जाओ आप इधर। स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है, अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर कर। आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अभी तक उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा है अगर प्रदेश के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो पार्टी उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ने के लिए भेजे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। नहीं, हमने जो रिपोर्ट दी है अब उसमें नाम में क्या उजागर हो तो आप सब जानते हैं। यहाँ जो चर्चा में नाम आए हैं हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए, उसमें हमारे पुराने सांसद महेंद्र पाल भी हैं और हमारे दीपक बलूटिया जी भी हैं और हमारे भुवन काफरी जी भी हैं, हमारे गणेश उपाध्याय जी भी हैं। तो इस तरह के तमाम नाम हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा। और मैंने तो यशपाल आर्य का नाम बहुत मजबूती के साथ रखा था, लेकिन अब जनरल सीट में शायद उन्होंने कहा कि उनको संभव नहीं हो पाएगा। हाईकमान चाहे तो फिर लड़ा सकता है। और हम लोगों ने तो 5 सीटों का भी आकलन करके, जो हम 5 कोऑर्डिनेटर थे, हमारी एक सादी मीटिंग हुई और प्रभारी के साथ हमने 5 सीटों के लिए भी जीतने वाले प्रत्याशियों का नाम दे करके भी कहा था मजबूती से लड़ाइए। और हमने ये भी जोर दिया था जो नेता हैं प्रदेश के अगर वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो पार्टी उनको ज़बरदस्ती भेजे ताकि वो लड़ें, और अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उससे फिर दूसरों का मनोबल गिरता है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला करती रही है, लेकिन बीजेपी एक ही परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल कर उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में एक ही परिवार के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और बीजेपी अपनी नीति पर हमेशा कायम रहेगी। भाजपा हर हमेशा परिवारवाद की पोषक रही। जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से परिवारवाद उन पर हावी रहा है और आरोप उल्टा लगाते हैं। आज ही देख लीजिए ना, खंडूरी जी की लड़की भाजपा में, खंडूरी जी स्वयं भाजपा में, आज खंडूरी जी का लड़का भी भाजपा में सम्मिलित करवा दिया, अपनी पार्टी में सम्मिलित करा दिया। तो अन्य भी देख लीजिए, कई गणेश जोशी की लड़की भाजपा में, गणेश जोशी स्वयं भाजपा में, अन्य कई और नाम हैं। प्रदेश में ही कई नाम ऐसे हैं जो भाजपा में परिवारवाद की उसमें जद में आते हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का खोखला नारा देती है और भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा परिवारवाद की पोषक रही है और उसने परिवारवाद को पोषित और पल्लवित करने का काम किया। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद की विरोधी रही है और इसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हों, उनके परिवार वालों को किसी भी उच्च पद पर एक साथ नहीं बैठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रही है और आगे भी इसका विरोध करती रहेगी। लोकसभा चुनाव पास आते आते जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि चौधरी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वहीं डॉक्टर यूनुस चौधरी के अलावा सचिवालय संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र रतूड़ी और कई रिटायर कर्मचारियों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है।
मैंने कहा मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, सज्जन आदमी है वो, ये बात पे मैं मुकरता नहीं हूँ। पर जहाँ तक राजनीति की बात हुई, जहाँ तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। यहाँ इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अलर्ट दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, साथ ही अभी 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित होने बाकी हैं। वहीं बीजेपी ने चुनाव प्रचार की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि रुद्रपुर किच्छा रोड स्थित बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय से प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान प्रचार वैन के प्रदेश सह प्रभारी भारत भूषण चुग ने बताया कि जिला बीजेपी कार्यालय से 12 प्रचार वैन को रवाना किया गया है, जो हर विधानसभा में बीजेपी की रीति नीति से जनता को अवगत कराएगी। हमारे प्रचार मीडिया के जो प्रचार वैन है, जिसमें लाइव वीडियो इसमें बनाए गए हैं, ये कल हमारे उत्तराखंड में देहरादून से परेड ग्राउंड से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और पूरी 5 लोकसभा के संयोजक राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के द्वारा इन वैनों को वहां से रवाना किया गया, 30 वैनों को 5 लोकसभा के लिए। और आज हमने 2 लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए 12 वैनों को रवाना किया है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने 3 प्रचार वैन रवाना की, जिसका लक्ष्य मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 विधानसभाओं में 1 और मैदानी क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1 वाहन लोगों के घर तक पहुंचेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।